ये वीडियो उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी अभी A2 एग्ज़ाम दे लिया है और B1 लेवल की तैयारी नहीं शुरू कर रहे हैं। भाई क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? तो उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए ये वीडियो है। तो ये वीडियो देखनी होगी आपको आखिर तक। दोस्तों, मेरा नाम है रिजवान खान और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है आर लैंग्वेज स्कूल। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बेल आइकन का बटन दबाएंगे तो स्पेनिश से रिलेटेड जो भी अपडेट आते हैं, डेली एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट आते हैं, वो हिंदी माध्यम से मैं आप तक पहुँचाता रहता हूँ। आपको मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर लेना चाहिए। वहाँ पे मैं लाइव आता हूँ और नेटिव स्पीकर्स के साथ में और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ में कन्वर्सेशन करता हूँ। जो भी अपडेट होते हैं जॉब से रिलेटेड या डेली एग्ज़ाम से रिलेटेड, वहाँ भी मैं अपडेट करता रहता हूँ। और यदि आप स्पेनिश सीखना चाहते हैं, हिंदी माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन सीखना चाहते हैं, डेली एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आपको मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना चाहिए जिसका नाम है आर लैंग्वेज स्कूल। और एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड्रॉयड वालों के लिए भी और iOS वालों के लिए भी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो नुकसान क्या है जो आप लेट लतीफ़ी करते हो? सबसे पहले तो आप लोग कंफर्ट जोन में आ जाते हो। मतलब चलो ठीक है, मुझे मालूम है कि जब आसपास किसी को नहीं मालूम है ये लेवल क्या है या डेली एग्ज़ाम क्या है या स्पेनिश क्या है, जैसे मेरे घर वालों को नहीं पता था, तो मैंने जब A2 पास किया तो लग रहा था कि मतलब मैंने जहाँ जीत लिया है। इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करने के बाद फिर वो सर्टिफिकेट आया तो भावुक भी हो गए। घर वालों को बताया तो मम्मी तिनका सरकारी नौकरी लग जाएगा, और महसूस भी होता है सर। वैसे ऐसे ज़रूरी नहीं कि एकदम से ही नौकरी लग जाए, क्योंकि जब भी आप जॉब करने जाओगे तो हो सकता है आपसे B1 लेवल या B2 लेवल की मांग करे वो। तो एक उम्मीद तो बन जाती कि हाँ भाई, अब मुझे स्पेनिश आ गई है और मेरे पास एक सर्टिफिकेट है एक सर्टेन लेवल का। लेकिन ये सिर्फ A4 साइज़ का पेपर है दोस्तों। अगर आप ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले तो आपकी जो फ्लुएंसी बनी हुई थी वो आप भूल जाओगे। ठीक है, मेरे ही स्टूडेंट हैं, 1-2 महीने बाद उन्होंने शुरू करने की कोशिश की तो कह रहे सर फ्लो बिगड़ गया और वो कैब कितनी भूल गए। तो सोचो कि जब आप रिवीजन नहीं करते थे, जब आप A2 की तैयारी कर रहे थे, जब आप रिवीजन नहीं करते थे तो कितनी वो कैब भूलते थे। अब तो आप एकदम कंफर्ट जोन में आ गए, भाई हमने तो जहाँ जीत लिया, अब तो स्पेनिश हमारे दिमाग में एकदम बैठ गए, अब हम नहीं बोलेंगे। वी आर ह्यूमंस। ठीक है, हम कोई कंप्यूटर पेन ड्राइव नहीं है कि डाल दिया और सदियों तक पड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है, हम भूलते हैं। ठीक है, तो आप भूलोगे, वो कैब भूलोगे, और ग्रामर के जो रूल्स हैं वो कितनी मेहनत हमने लगा के उसको दिमाग में बिठाया कि कंजुगेशन को कैसे दिमाग में लगा के, और ये पास्ट को स्पेनिश में कैसे हमने मेहनत की, अब वो हम धीरे धीरे भूलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो पहले तो उनको रिवीजन करने में टाइम वेस्ट होगा अगर आपने देरी की, और रिवीजन में जो टाइम होगा नई चीज़ें भी तो सीखनी है। ठीक है, क्योंकि B1 जो है वो टाइम लेता है। B1 की प्रिपरेशन के लिए कम से कम 4 से 5 महीने लगते हैं। रीज़न जैसे मान लो आप A2 लेवल की तैयारी करते हो तो आपके पास कम से कम 5 से 6 हज़ार वोकैब होनी चाहिए। लेकिन अगर आप B1 की तैयारी करते हो तो कम से कम 9 से 10 हज़ार वोकैब नई होनी चाहिए आपके लिए। ठीक है, और कुछ एडवांस लेवल की ग्रामर लेवल भी होती है। अब ये मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि वैसे तो मैंने सारे जो डेली एग्ज़ाम जो भी दिए मैंने B1 तक के, तो मैंने खुद से तैयारी करी, मैं कहीं कोचिंग करने नहीं गया था। तो मैं समझ लो A2 लेवल कर चुका था और मैं नेटिव स्पीकर्स के साथ मैं दिन रात बातें करता रहता था। मैंने उन लोगों के साथ 20-20, 25-25 दिन तक ट्रैवल किया हुआ था। अब समझ लो ये करने के बाद मैं घूम रहा हूँ नेटिव स्पीकर्स के साथ सब कुछ, लेकिन उसके बाद भी मैं B1 एक बार फेल हुआ और फिर उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया, दोबारा जब मैंने दिया तब जाकर मैं पास हुआ। तो ये सोच लो कि लेवल क्या है इसका। ठीक है, तो 9-10 हज़ार वोकैब, एडवांस ग्रामर, उनकी प्रैक्टिस और उनको दिमाग में बिठाना, और साथ ही साथ अवला इंटरनेशनल को एकदम घोल के पी जाओ। कम से कम कुछ नहीं तो आपको 3 से 4 बार पढ़नी चाहिए अवला इंटरनेशनल। तो 3-4 महीने आपके पास, मतलब पहले महीने में ही आप पहली शुरुआत जब करोगे तभी आपको 2 महीना 1.5 महीना लग जाएगा। उसके बाद उसका रिवीजन करने बैठोगे तब भी आपको, मतलब जितनी बार रिवीजन करोगे उतनी बार लगेगा यार हमने कितनी ढेर सारी वोकैब छोड़ रखी थी। ठीक है, और उसमें जो अवला इंटरनेशनल में पीछे जो मास ग्रामाटिका के बाद जो एक्सरसाइज होती है उसको भी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, तब आप अपने आप को परफेक्ट कह पाएंगे कि हाँ भाई अब हम B1 लेवल दे सकते हैं। उसके बाद आपको कम से कम ये करने के बाद, अवला इंटरनेशनल करने के बाद आपको प्रीवियस पेपर जो होंगे उनकी प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, तो आपको ओरल के लिए खुद को प्रिपेयर करना है, लिसनिंग के लिए खुद को प्रिपेयर करना है, जो कि सबसे टफेस्ट पार्ट होता है।
B1 लेवल का, ठीक है। और B1 लेवल जब आप कर लेते हो तो आपको मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उसके दरवाजे खुल जाते हैं। जैसे मान लो कि आप अपने किसी भी दोस्त से पूछो या इंटरनेट पे भी सर्च करो जो जॉब्स हैं, तो उसमें B1 B2 ही मांगते हैं, ठीक है। और दिल्ली एग्ज़ाम का लेवल वो लेवल है जो आपको इस काबिल बनाता है कि आप नेटिव स्पीकर से एकदम फ्लुएंटली उनके जैसे बात कर सकते हो। आपका स्पेनिश में लेवल वो हो जाता है। तो और इवन आप विदेशों में जाते हैं, अगर मान लो आप स्पेन जाओ, तो हमारे खुद स्टूडेंट हैं कई, तो बताते हैं कि वहाँ पे B1 लेवल होने पर आपको कम से कम 3 से 4 हज़ार डॉलर पर मंथ की जॉब यूरो पे जॉब में मिल सकती है। और इंडिया में भी अगर आप B1 लेवल कर लेते हो तो 40 से लेके 70 हज़ार की जॉब जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर A2 करते हो तो मतलब वही 20-25, बहुत हुआ तो 30, ठीक है। और यहाँ पे तो 40 से स्टार्ट होती है। ऊपर जो आपका स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल, और जो आपकी दूसरी स्किल्स है, कंप्यूटर चलाना या दूसरी भाषाओं को जानना, या फिर टूरिज्म में रिलेटेड जो अभी आपकी जानकारी है, वो सब चीज़ें अलग अलग ही है वो, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई लोग, टाइम वेस्ट मत करो। ये स्पेनिश भाषा आपको ज़िंदगी भर नहीं सीखनी है। अपने आप को जो टाइम दिया है आपने, ये साल जिस साल में हो आप, उसी साल में सोचो कि हम इसको 4 महीने के अंदर अंदर ख़त्म कर देंगे। दिल्ली एग्ज़ाम जनवरी में होता, जनवरी में नहीं होता है B1 वाला अप्रैल में होता है, मई में होता है, और उधर अक्टूबर में होता है, और नवंबर में होता है। तो इन चारों मंथ का एक टारगेट लेके चलो कि भाई मेरे को इसी साल ख़त्म करना है, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो, मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। मैं ऑनलाइन तैयारी करवाता हूँ, नेटिव स्पीकर के साथ तैयारी करवाता हूँ, हिंदी माध्यम से तैयारी करवाता हूँ, और B1 बैच हमारा रिसेंटली शुरू होने जा रहा है, तो आज ही एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अडियोस, cuídate mucho, बाय बाय।